हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्टर्ली विंड के बारे में। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपको समझ में आया कि कौन कौन सी टॉपिक, वैसे तो जितना भी मैं वेस्टर्ली विंड के बारे में बताया हूँ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी होता है कि सब कुछ फैक्चुअल ही है, क्या सही हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, एग्जाम से ओरिएंटेड किस तरह का क्वेश्चन बनता है उससे। तो मैं आपको क्वेश्चन भी ला के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा वो मतलब अच्छा लगे और समझ में आए कि हाँ जो टॉपिक कवर किया जा रहा है वो मतलब बिल्कुल एकदम एग्जाम रिलेवेंट तरीके से जिससे क्वेश्चन आते हैं, और जिस जिस टॉपिक से जो जो पढ़ाया जा रहा है एकदम सेम सेम वही क्वेश्चंस वही टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरा कोई दावा नहीं है, केवल मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिलेवेंट ही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। मतलब जो जो फैक्चुअल चाहे जो हो, चाहे कोई थ्योरी का पार्ट हो, जो कुछ भी है सब कुछ ठीक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोग वेस्टर्ली विंड के बारे में देखे थे, तो जो भी देखे थे उसमें मैं आपको जो भी बताया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आखिरी विंड हमारा बचा है पोलर ईस्टर्लीज, उसके बारे में पढ़ के ये विंड वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सरफेस के अराउंड का जो सरफेस पे जो बहने वाली विंड है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अपर ट्रोपोस्फियर में जो विंड्स फ्लो करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग वेस्टर्लीज के बारे में जाने थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो में, वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ लैंड की मात्रा कम होने के कारण, ओशियन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, मैं आपको बताया था फ्रिक्शन ओशियन में कम होता है जिससे स्पीड ऑफ विंड जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो वेस्टर्लीज 40 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे की तरफ जितनी भी वेस्टर्लीज फ्लो होती हैं उसका अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग नाम है। तो मैं आपको एक नाम बताया था रोरिंग 40 करके, रोरिंग 40 करके एक नाम बताया था जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे बहने वाली वेस्टर्लीज को हम लोग कहते थे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोरिंग 14, यानी कि रोरिंग 40 जो है, जो वेस्टर्ली का नाम है, जो 40 डिग्री लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर में बहता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। दे फ्लो अनइंटरप्टेड इन दी नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको बताया हूँ पहले कि जो रोरिंग 40 है ये वेस्टर्ली विंड है। वेस्टर्ली विंड 40 डिग्री लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है, न कि नदर्न हेमिस्फीयर में। तो पहला जो है हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, दे ब्लो विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कॉन्स्टेंसी, सॉरी फंबल हो रहा है थोड़ा सा। तो दे ब्लो क्या मतलब बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ से और लगातार ये कॉन्स्टेंसी के फ्लो से, मतलब लगातार ये बह रही है, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो ये मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ से बहुत तेजी से मैं आपको बताया था क्योंकि ये ओशियन सरफेस से बहती है, तो ओशियन पे जो विंड की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ से बहती है। ठीक है, डियर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको जब प्रेशर बेल्ट्स को दर्शाया था, यानी कि जब हवाओं को मैं आपके मैप अर्थ पे जब दर्शाया था प्रेशर बेल्ट के जरिए बताया था, तो मैं बताया था ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा वेस्टर्ली विंड है, जो वेस्टर्ली विंड है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो वेस्टर्ली विंड हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर का कंडीशन बता रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरिलिस फोर्स के कारण जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है वो लेफ्ट में होता है। विंड कुछ इस तरह मूव करना चाहती थी लेकिन डिफ्लेक्शन होने के कारण लेफ्ट में वो इस तरह मूव करने लगती है। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये विंड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोग डायरेक्शन को जानते होंगे, तो ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ। तो ये भले से वेस्टर्ली विंड है, मैं आपको बताया था कि इसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं, लेकिन रियली में ये आ कहाँ से रहा है, रियली में अगर आ कहाँ से रहा है अगर ये आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हमारा आ रहा है, जो हमें कोरिलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन के कारण हमें समझ में आता है, प्रतीत होता है कि ये वेस्टर्ली विंड है। किस डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। तो ये भी करेक्ट है कि डियर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्टर्ली है तभी तो ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, और एक्यूरेट एकदम बोलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा रोरिंग 40। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होगा। और ये भी एक विशेषता है कि जितने भी स्ट्रेंथ वाली
सदर्न हेमिस्फेयर में बहने वाली जितने भी हवाएं जिनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे रोरिंग 40s, और फिर उसके बाद 50 डिग्री पे 50 डिग्री लैटिट्यूड पे जो नाम बताया था, उसके बाद वाला जो नाम बताया था, ये सब अपने साथ ऐसा कंडीशन जनरेट करते हैं जिससे ओवरकास्ट स्काई और रेन और रॉ वेदर क्रिएट करती हैं। इनसे एसोसिएट होता है ये सब कंडीशंस, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला है कि इस सभी स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला छोड़ के, यानी कि पहला जिसमें भी है वो ऑप्शन गलत है। फर्स्ट इसमें ये भी गलत है, इसमें भी है ये भी गलत है, इसमें भी ये भी गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। आशा की पोलर स्टार्लीज किसे कहते हैं। तो हम लोग किसके बारे में, मैं आपको किसके कौन कौन से विंड के बारे में हम लोग समझे। हम लोग ट्रेड विंड के बारे में समझे, फिर हम लोग किसके बारे में, वेस्टर्ली विंड के बारे में समझे, फिर हम लोग पोलर स्टार्लीज विंड के बारे में समझे। आज इस वीडियो में समझेंगे। तो पोलर स्टार्ली होता क्या है, ये आखिरी विंड है। पोलर स्टार्ली होता है बहुत ड्राई, बहुत सूखा विंड होता है, क्योंकि ये पोलार हाई प्रेशर बेल्ट से, यानी कि पोल रीजन से फ्लो करता है। तो पोल रीजन में बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण वो बहुत कोल्ड और बहुत सूखा विंड होता है। कौन सा विंड, पोलर स्टार्लीज। और ये प्रिवेलिंग विंड है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम लोग ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज विंड और पोलर स्टार्लीज पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी विंड है। प्राइमरी विंड को हम लोग प्रिवेलिंग विंड ही कहते हैं। तो ये हमारा एक सेंस में प्रिवेलिंग विंड भी है, जो हमारा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कैसे, जैसा कि मैं आपको ये फिगर दिखाया हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपको क्या लगता है, देखिए एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ के दिखा देता हूँ। बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यही है हमारा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये तो ईस्टर्लीज है, इसका नाम तो ईस्टर्लीज है, हमें प्रतीत तो ईस्टर्लीज हो रहा है, लेकिन फ्लो कहाँ से हो रहा है, फ्लो हमारा नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है। ये हमारा नॉर्थ है, यही नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है। डिफ्लेक्शन के कारण ये हमें ईस्टर्लीज समझ में आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से फ्लो हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो हम लोग कह भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसा कि बता रहे हैं हम लोग किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किसमें, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तो करेक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट से हमारा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो उल्टा साउथ ईस्ट से हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्लो हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये वाला अगर इसी मैपिंग के अनुसार आप लोग चेक करेंगे तो ये वाला समझ में आ रहा है कि यहाँ साउथ, ये हमारा है वेस्ट ईस्ट, और ये हमारा साउथ। अगर ये ईस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज फ्लो हो रहा है, तो ये साउथ ईस्ट से निकल के ये ईस्टर्लीज हमें फ्लो दिखना समझ में आ रहा है, ईस्टर्ली समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये इतना बेंडिंग नहीं होता कोरिलेस फोर्स के, तो ये साउथ ईस्ट से हमारा नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। कहाँ, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो पोलर स्टार्लीज एक ऐसा हवा है, ऐसी प्रिवेलिंग विंड है, ऐसी प्राइमरी विंड है, जो हमारा पोलार हाई प्रेशर से लेके सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। इसी को हम लोग स्टार्लीज कहते हैं, क्योंकि कोरिलेस फोर्स के कारण ये भले से नॉर्थ ईस्ट से ही जनरेट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन कोरिलेस फोर्स के कारण, बेंड होने के कारण इसको हम लोग स्टार्लीज बोलते हैं, दोनों हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी। और ये कहाँ कौन कौन से प्रेशर बेल्ट के अलोंग फ्लो होता है, ये पोलार हाई प्रेशर बेल्ट के अलोंग और सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट के अलोंग फ्लो होता है। पोलार हाई प्रेशर से लेके सब पोलार लो प्रेशर के तरफ फ्लो होता है। ये हमारा हुआ आखिरी प्राइमरी विंड, जिसको हम लोग पोलर स्टार्लीज कहते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग कौन कौन से विंड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसको एकदम कंक्लूड करते हैं। तो ये जितने भी विंड्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर स्टार्लीज विंड, ये सब हमारे सर्फेस के अलॉन्ग वाले विंड है, यानी कि सर्फेस पे बहने वाले विंड है। अब हम लोग अगले जब भी पढ़ेंगे, अगला वीडियो जब भी आएगा, उसमें हम लोग किसके बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, जो अपर ट्रोपोस्फियर में बहने वाली हवा है। ठीक है। तो विंड हमारे, मैं आपको पहले ही जब विंड शुरुआत किया था तभी मैं बताया था कि विंड हमारा 3 तरीके होता है। एक हमारा प्राइमरी विंड, जिसको हम लोग प्लेनेटरी विंड, परमानेंट विंड, प्रिवेलिंग विंड सब कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े किसके बारे में, ट्रेड विंड के बारे में तीनों, और फिर वेस्टर्लीज विंड के बारे में, ईस्टर्ली विंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी विंड भी एक तरह का विंड होता है, जिसको हम लोग पीरियोडिक विंड कहते हैं। समय समय पे हम लोग इसको भी पढ़े हैं, मॉनसून, लैंड एंड सी ब्रीज,
वैली एंड माउंटेन ब्रिज, ये हमारा सेकेंडरी विंड होता है। आप लोग को याद होगा कि समय समय पे कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेट करके इन विंड्स को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा हुआ हमारा जो टर्सरी विंड है, जिसको हम लोग लोकल विंड कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लू, चिनूक, फोएन, इन सबको हम लोग अलग से पढ़ेंगे टर्सरी विंड्स के बारे में। तो हम लोग प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग ये तो सरफेस विंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सरफेस के अराउंड जो विंड फ्लो होता है। अब हम लोग अपर ट्रोपोस्फियर में बहने वाली हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा चैनल को, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।